ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जैतशासिनम जैनम जैतशासिनम जैनम जयतुशासिनम। बोलो अहिंसा में धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मनोधर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय, बोले दाद सांग जिन बाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरु स्वार परम तपस्वी और चरी परम तिथि संत श्रोमणी पंचवर्ष के जल की त्यागी सुरानी ज्ञान वृद्ध धर्मवृद्ध वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वामी नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, सेक्टर 27 नोएडा महावीर दिगंबर जैन मंदिर माई भगवान की महान महिमा हम भव्य आत्माओं ने देखी, जो कि महावीर भगवान अपने आप में, वैसे तो ये कहा जाता कि भगवान कुछ नहीं करती, हमारे बीतरागी प्रभु अशरीरी कर्म रहित हैं, ज्ञाता दृष्टा हैं, लेकिन इसके उपरांत भी भगवान की माँ अपार महिमा कही जाती है। जिस अपार महिमा में भगवान के पास अनेकों भक्त उनके पास शाश्वत मौजूद रहा करते हैं। शाश्वत मौजूद रहने का मतलब ये है कि भक्तगण कौन, जो भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले थे, आयु समाप्त होने के उपरांत उन्हीं का मन भगवान महावीर स्वामी के प्रति लगा रहा और मरण करके वो देवगति में पहुंचे। देवगति में पहुंच जाने के उपरांत वही है जहाँ उनकी श्रद्धा होती है, जहाँ भक्ति होती है, जहाँ आस्था होती है, ऐसे भगवान के सन्निकट वही देवगण अपनी भक्ति आराधना करने के लिए भगवान के पास पहुंच जाते हैं। और जब भगवान के पास पहुंच जाते हो और वहाँ उनका मन लग जाता तो वही देवी देवता भगवान के पास ही वास करने लगते हैं। वह अदृश्य है, हमारे आपके लिए नहीं दिखाई दे रहे, विक्रिया शरीर उनका है, लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, हमारी भक्ति का प्रभाव, हमारी भक्ति की महिमा, हमारी भक्ति की शक्ति और भक्ति हृदय के साथ पवित्र भावनाओं के साथ, अंतरंग की पवित्र भावनाओं के साथ और बहिरंग की शुद्धि के साथ अगर कोई याद करे प्रभु को, तो वह देवी देवता वहाँ से देख रहे हैं कि कौन सा भक्त देख भगवान को याद कर रहा है। देवी देवताओं के पास अवध ज्ञान भी है, वे अवध ज्ञान से भी जान लेते हैं कि ये भक्त वास्तव में सच्ची श्रद्धा सच्ची भक्ति कर रहा है कि केवल मात्र दिखावा कर रहा है। जब वह देवी देवता जी जान लेते हैं तो उस भक्त के प्रति अपने आप स्नेह प्रेम जागने लगता है। जो प्रेम से भक्ति कर रहा हो, जो शुद्धिपूर्वक भक्ति कर रहा हो, जो जिन्हें भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा के साथ कर रहा हो, निष्प्रय कामनाओं के साथ कर रहा हो, निर्लोभ भावनाओं के साथ कर रहा हो, तो सारे देवी देवता उस भक्त को देख रहे हैं, जान रहे हैं और उस भक्त के प्रति वह प्रेम बस से उसके साथ तालमेल जोड़ लेती है और उस भक्त के काम, बिगड़े हुए काम भी सुधर जाते हैं और नहीं होते हुए काम भी सही सफल हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान की भक्ति में अनेक शक्तियां हैं। तो भगवान की भक्ति में भगवान कुछ नहीं कर रहे,
लेकिन भगवान की भक्ति में अनेक शक्तियां माने जो शक्तिधारी, जिनके पास दल है, बल है, वैभव है, जिनका यश है, कीर्ति है, मान है, सम्मान है, ऐसे वे देवी देवता जब प्रसन्न हो जाते हैं। आप देख लीजिए, आप मंदिर में जाते हैं सुभाष जी, पवन जी अगर आपसे प्रसन्न हैं और आपको देखते ही पवन जी पूजा कर रहे थे, लेकिन तत्काल वो अपने द्रव्य में से आपको देवद्रव्य देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार से देवी देवता जब अपनी भक्ति पूजा अर्चना कर रहे हैं और हमसे हम पहुंचे, हमसे प्रसन्न हो गए, तो हमारा कार्य आगे से आगे करवाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो हमारे पवन जी के पास तो जितनी शक्ति थी उतना किया, जितनी आपके पास शक्ति थी उतना आपने ग्रहण किया, लेकिन देवी देवताओं के पास तो बहुत शक्ति है, उनकी शक्ति का तो पार नहीं पा सकते। उनकी शक्ति तो वह है कि मेरु पर्वत जैसे को भी उठा पटक कर सकते हैं। इतना दल उनके पास है कि एक मिनट में कहते ही हजारों शरीर बना सकते हैं। उदाहरण के रूप में आपको बताएं कि जब हमारे चक्रवर्ती, जिनकी 96,000 रानियां, वो एक रानी के पास एक दिन अकेले 7 शरीर होते हैं और उनका शरीर विक्रिया के माध्यम से 96 रानियों को मालूम होता कि हमारे चक्रवर्ती मेरे पास आ गए। मुख्य के पास है, लेकिन एक वो तो शरीर एक के पास है, बाकी उनके शरीर विक्रिया के रूप में 96,000 रानियों के पास पहुंचे। माने उनके शरीर को 96,000 बनाने की सामर्थ्य। तो देवी देवताओं के पास तो और भी अनेक शक्ति हैं और उनके पास तो स्वभाव से ही विक्रिय शरीर प्राप्त हुआ है। तो कितने शरीर बना के दल बल खड़ा कर देंगे, बल कर देंगे। वैभव आपको देखने को मिला अभी पंचकर्णक में कि तत्काल ही समोषण का आदेश मिलते ही आदेश तैयार, भगवान का जन्म होने का समाचार मिला। सोदरमिंद्र ने आदेश किया कुबेर को कि इनका बड़ा सुंदर भवन बना के तैयार कीजिए। मिनटों में भवन बन के तैयार हो गया। कितना वैभव! आज हमारे आपके लिए एक कमरा बनाना हो, एक कमरे की फिनिशिंग करानी हो, एक कमरे में गेट दरवाजा अलमारी लगाना हो, तो मिस्त्री को आयात करना पड़ता है, मिस्त्री को मनाना पड़ता, कारीगरों को मनाना पड़ता है। आज नहीं कल नहीं परसों कितने दौड़ाते और कितने परेशान करते। लेकिन वहां कोई धन कुबेर को आदेश मिला, धन कुबेर को आदेश मिला किसका? सोदरमिंद्र का। और वही सोदरमिंद्र का आदेश मिलते ही धन कुबेर ने धन लुटाया और देवों को आदेश किया, भवन तैयार। समोषण बना कि भगवान को केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान होते ही 500 धनुष पर कितना विशाल समोषण 12 योजन का, उसमें कितनी विशाल सुंदरता है, कितना विशाल उसमें महिमाएं, 4 मान स्तंभ और वहां तक पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियां बना दी। किसी को तकलीफ नहीं हो, वो एक तरफ से नहीं, 4 तरफ से सीढ़ियां बन गई, पल नहीं लगा। तो देवी देवताओं के पास दल भी है, बल भी है, वैभव भी है और उनका यश कीर्ति सम्मान भी है। वो निरंतर भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले देव हुआ करते हैं। तो प्यारे बंधुओं, कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने जीवन में कुछ पाना चाहें, कुछ अपने आप के जो पास
अनादिकाल के कर्म संचित करके रखे हुए हैं, उन्हीं को खोना है। तो हमें विचार करके चलना है कि हमारे पास दल बल वैभव तो नहीं, लेकिन भगवान की भक्ति तो अपार है। भगवान की भक्ति हृदय में अपार है, और भक्ति रस एक वही रस है जिसमें रस हमेशा झरता रहता है। आनंद की लहर बह निकलती है, और जो आनंद की लहर बह निकले उसका तो कहना ही क्या है। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को अपने जीवन में ये विचार करना है कि भगवान की भक्ति सच्चे मन से करें, सच्ची भावनाओं के साथ करें, और सच्चे हृदय में करें। प्यार प्रेम के साथ हम धर्म के कार्य अनुष्ठान, पूजा पाठ विधान आदि जो करें उसमें, लेकिन किंतु परंतु छोड़ दें, हमें आकांक्षा ना रखें। हमें भगवान आपकी भक्ति मिलती रहे। पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते समय आचार्यों ने कहा है, खास दास की आस बस, श्वास श्वास परवास, पार्श करो मत दास को उदारता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाहे, तव थुतिसर वर में सदा होवे मम अवगाए। हे भगवान, मेरे को आपकी भक्ति के प्रभाव से न स्वर्ग चाहिए, न सुख संपत्ति चाहिए, न वैभव चाहिए, और न ही आज मोक्ष चाहिए। शिव सुख की भी चाहे नहीं कर रहा हूँ, चाहे काय की कर रहा हूँ। हे भगवान, आपकी भक्ति रूपी सरोवर हमें प्राप्त हो जाए, और उसमें अवगाहन करने का अवसर प्राप्त हो। ऐसी पवित्र भावना हम आपके प्रति करते हैं, और आपकी भक्ति जिन्होंने की है वह अवश्य भक्त बन गए, और भक्ति नहीं बने वे आगे चल के भगवान भी बन जाते हैं। और हमारे जितने भगवान बने हैं वे बिगड़ भक्ति से नहीं बने। तो हमें अपने द्वारा भगवान की क्या करनी है? भक्ति करनी है, और भक्ति रस ही हमारे जीवन का आनंद, भक्ति रसी हमारे जीवन की लीला, भक्ति रसी हमारे जीवन के अनादि काल के पापों को नाश कर परम पद को प्राप्त कराने में समर्थ है। ऐसा भक्ति रस हम भगवान के जिनालय में जाएं, और रसदार जो आनंद है वह आनंद और कहीं नहीं। रसगुल्ला आपको मिल जाए और रस ना हो, रसगुल्ला मिले और रस ना हो तो खाने में आनंद आएगा? कितनी चीनी भरी हुई हो उसमें, कितनी चीनी हो, लेकिन रस नहीं हो तो मजा नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान की भक्ति में रस जुड़ा हुआ है। भक्ति रस, जहाँ रस झर रहा है, झर रहा है, झर रहा है, वही आनंद को देने वाला है, और वही हमारे अनंत अनंत कर्मों का नाश करने वाला है। जब रसगुल्ले का रस का नाम सुनते हैं तो मुख में पानी आ जाता है। डायबिटीज पेशेंट भी होगा तो भी उसको रसगुल्ले का आनंद उसके जिह्वा पर आ जाएगा। और फिर उसके उपरांत विचार करो, भक्ति रस मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माओं को मेरा आशीर्वाद, और आशीर्वाद के साथ यही कहूँगा मैं अंत में कि आप वीरेंद्र भगवान की, अपने देवसाज गुरु की भक्ति अधिक से अधिक सुबह दोपहर संध्या वेला में आप अवश्य भक्ति कर अपने जीवन को सार्थक करें। बोले महावीर भगवान की जय। बोले दादा सामने जी वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी चरी परम किसी संत शिरोमणि पंचवर्षीय योग की त्यागी सुसेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि
वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री नेमी सरजी महाराज की जय। रघुवीर महाराज की